वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हम चैप्टर 9 द ऑक्सफोर्ड कॉन्स्पिरेसी वो पढ़ रहे हैं। कल हमने एक ब्लंडर के बारे में पढ़ा कि उन्होंने गायत्री जी किसी को दे दी ये सोचकर कि वो माता डेटिस का सेवा में पूरा तैयार हो जाएंगी। बाद में इन्हें पता चला कि वो अपराध होता है ऐसे करना गुरु के परमिशन के बिना। फिर प्रभुपाद जी ने उनको माफ भी कर दिया उसके बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। मुकुंद एंड आई कंटिन्यू टू विजिट more favorable businessmen of the Indian community who had helped us at the time of the grand opening. लंदन में मैं और मुकुंद ऐसे धनी भारतीय परिवार जो हमारे लिए अनुकूल हैं, भक्ति का सराहना करते हैं, ऐसे बिजनेसमैन के संपर्क में आने लगे जो ग्रैंड ओपनिंग मतलब उद्घाटन समारोह में आए थे, मंदिर देखने के लिए आए थे। One who was especially friendly was Mr. जशपारा। ये मिस्टर जशपारा करके बहुत ही अनुकूल व्यक्ति थे। The manager of an Arab airline which flew its propeller plane from London to Aden to Bombay, making 15 stops on the way। एक अरब एयरलाइन का वो मैनेजर थे, व्यवस्थापक। और ये प्रोपेलर प्लेन क्या होता है? जिसके सामने वो रोटर होता है, गोल गोल पंखा घूमता है, उसको प्रोपेलर प्लेन कहते हैं। तो ये लंदन से एडन और एडन से बॉम्बे 15 स्टॉप्स लेते हुए प्लेन जाता था। कुछ लोग उसमें प्रवास करते थे। उसके वो मैनेजर थे। When he explained that Prabhupada wanted to make a world tour with some of his disciples, Mr. Jashpara offered that his airline would be able to carry the devotees the entire route from London to Bombay for only $50 per person। तो जब हमने कहा कि प्रभुपाद जी एक विश्व भ्रमण का योजना बना रहे हैं अपने शिष्यों के साथ संकीर्तन प्रचार करने के लिए, जशपारा ने कहा कि लंदन से बॉम्बे में आपको $50 में पर हेड लेके जा सकता हूँ। मिस्टर जशपारा also had an apartment in Bombay which he said could be used for our missionary activities। उन्होंने कहा कि मुंबई में मेरा एक अपार्टमेंट है, वहाँ आप अपना प्रचार केंद्र खोल सकते हो। Since he and his wife are now in Europe, क्योंकि हम तो यूरोप में रह रहे हैं, मेरी पत्नी, वो घर खाली पड़ा हुआ है। श्रील प्रभुपाद immediately seized upon this offer and wrote that if Mr. Jaspara was actually serious, then we would send our devotees there right away, and if need be, Prabhupada himself would personally go। तो प्रभुपाद जी ने इस मौके को तुरंत भांप लिया और कहा कि अगर ये व्यक्ति गंभीर है, इस प्रस्ताव को लेकर सीरियस है, तो हमें तुरंत वक्त भेजने चाहिए। अगर जरूरत हो तो प्रभुपाद भी खुद आएंगे उस कार्यक्रम के लिए। Bombay was the home of many important industrialists whom Prabhupada had met prior to coming to America। मुंबई जो है वो ऐसे व्यावसायिकों का नगरी था जो बहुत ही महान औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अमेरिका आने से पहले प्रभुपाद जी उनके संपर्क में रहा करते थे। He had sold his भागवतम्स to many of them। अपने भागवतम प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को बेचे थे बॉम्बे में। And was confident that after his success in America, they would now be willing to give more substantial support। और उनको आशा थी, विश्वास था कि अमेरिका में जो यश प्राप्त किया है प्रभुपाद जी ने प्रचार में, उसको देखकर वो और अच्छा योगदान करेंगे। This had been Prabhupada's plan all along। ये प्रभुपाद की पहली से ही योजना थी। क्या योजना थी? Bringing Western Vaishnavas back to India would inspire the Indians to take Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement more seriously। पाश्चात्य भक्तों को भारत लाकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को और बढ़ाने के लिए भारतीयों को प्रेरित करना, ये प्रभुपाद जी की योजना थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि भारतीय हालांकि परतंत्रता से मुक्त हुए थे, लेकिन उनको अभी भी पाश्चात्य लोगों का आकर्षण बहुत था, अभी भी है। उनको लगता है कि सब फॉरेन रिटर्न में जो माल है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए अगर भक्त आएंगे, वैष्णव इंपोर्टेड होकर आएंगे तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि भारतीय लोग और ज्यादा कदर करेंगे अपने ही संस्कृति की। In 1967, when he had returned to India along with two American disciples, Achyutananda and Ramanuja, their presence had enthused everyone who met them।
1967 में प्रभुपाद जी जब भारत चले गए थे अपने 2 अमेरिकन शिष्यों को लेकर, अच्युतानंद और रामानुज, उनकी उपस्थिति से लोग बड़े उत्साहित हुए थे भारत के। दो अच्युतानंद was still there and was preaching sincerely, it was difficult for him to accomplish much all alone. अच्युतानंद अकेले ही रह रहे थे भारत में, प्रचार का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन अकेले से बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था। Prabhupada saw Mr. Jaspara's offer of an apartment in Bombay as a possible indication from Krishna that the time was now right to launch the Indian yatra in earnest. तो जसपारा की जो ये ऑफर आई कि मैं ऐसे ऐसे प्लेन देने के लिए तैयार हूँ, घर देने के लिए तैयार हूँ, मुंबई में केंद्र खुल सकता है, प्रभुपाद जी ने सोचा कि कृष्ण का इशारा है हमारे लिए कि भारत की यात्रा यानी भारतीय प्रचार कार्य अभी शुरू कर देना चाहिए तुरंत। Whatever opportunity presented itself was seen by Prabhupada as a possible indication of Krishna's desire. कोई भी मौका जो सामने उपस्थित होता, प्रभुपाद सोचते थे कि शायद कृष्ण अपनी इच्छा को इसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, ये कराना चाहते हैं मेरे से। While we were walking early in the morning through the London streets, a for sale sign on a respectable building had immediately attracted his attention. एक दिन हम लंदन में प्रभात भ्रमण कर रहे थे, तो बिक्री करने के लिए ऐसा एक पार्टी लगाया हुआ था कहीं, उसको देख के प्रभुपाद जी का ध्यान आकर्षित हुआ। Though our temple had just opened and was quite suitable for our present purposes, Prabhupada was thinking of the future. हमारा मंदिर अभी अभी खुला ही था और उसमें इतनी पर्याप्त सुविधा थी कि सारे भक्त खुशी से रह सकते थे। प्रभुपाद जी भविष्य की सोच रहे थे। He was not content with our initial success, but envisioned an ever-increasing expansion of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी संतुष्ट नहीं थे हमारे प्राथमिक यश से, वो चाहते थे कि कृष्ण भावना और ज्यादा बढ़े। One building which especially drew his interest was the YMCA, located at the corner of Shaftesbury Avenue and Holborn, not far from our temple. एक जगह बिल्डिंग थी जिसका नाम था YMCA। एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये शाफ्ट्सबरी एवेन्यू और हॉलबोर्न के कॉर्नर पे थी, ये रस्तों के, और ये अभी के मंदिर से ज्यादा दूर नहीं थी जगह। Its spacious 4 stories would offer ample space for increasing our activities. 4 मंजिले की बिल्डिंग थी, बहुत विस्तृत क्षेत्र था वहां का। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि आगे कार्य बढ़ेगा तो ये काम आएगी बिल्डिंग। My report had confirmed Prabhupada's own impression that the Europeans were eager to receive Krishna consciousness. तो मैंने जो रिपोर्ट भेजा था उससे प्रभुपाद जी का जो अपना ही एक मत था कि यूरोपियन कृष्ण भावना को बहुत अच्छे से स्वीकार करेंगे, उसको और बल मिला था। The increased facilities afforded by such a big house might soon be required. और ऐसी बढ़ी हुई सुविधा जो ऐसे बड़े बिल्डिंग के माध्यम से प्राप्त होगी या आवश्यक होगी आगे चलकर। Under Prabhupada's direction, we made inquiries and learned that the owners were willing to sell for a cash price of 70,000 pounds sterling. प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया तो हमने जाके पूछताछ की, वहां का जो मालिक था उनसे पता चला कि कैश में अगर $70,000 दोगे, 70,000 पाउंड्स दोगे तो ये तैयार है बेचने के लिए। दिस वॉज फार बियॉन्ड आवर मीन्स, हमारे औकात के बाहर था ये पैसा। Our daily संकीर्तन collections amounted to not more than 50 pounds, which added to the royalties from Apple Records for the sale of Hare Krishna Mantra recording, and along with occasional guest appearances at nightclubs, was barely enough to meet our monthly expenses. हमारा महीने का खर्चा कैसे तो चल रहा था 3 माध्यम से। एक है डेली संकीर्तन कलेक्शन, वो होता था ज़्यादा से ज़्यादा 50 पाउंड। फिर आता था एप्पल रिकॉर्ड्स का रॉयल्टीज। रॉयल्टी क्या होता है? अगर आप किसी प्रकाशन संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैंने बुक लिखा है या मैंने गाना गाया है, इसके रॉयल्टीज आप अपने पास रखो और इसको जगत भर में फैलाओ, तो वो गाने को प्रसारित तो करते हैं और उसका थोड़ा प्रॉफिट खुद कमाते हैं, और हर गाना जो सुनता है व्यक्ति या हर रिकॉर्ड जो बेचा जाता है उसका एक छोटा पोर्शन रॉयल्टी के रूप में जो ओनर है, ओनर मतलब जो सिंगर है या जो राइटर है, उसको मिलता है, उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो एप्पल रिकॉर्ड्स के रॉयल्टीज से कुछ पैसा आ रहा था, और फिर हम कभी कभी नाइट क्लब्स में गेस्ट अपीयरेंस करके जाते थे कीर्तन करने, तो वहां से थोड़ा कुछ आता था डोनेशन। महीने का खर्चा कैसे तो चल रहा था हमारा। स्टिल प्रभुपाद वाज नॉट टू बी डिस्करेज्ड, फिर भी प्रभुपाद हतोत्साहित नहीं हुए, एंड ही एडवाइज्ड अस टू इन्फॉर्म द ओनर्स दैट द प्राइस वाज एक्सेप्टेबल इफ दे वुड कंसीडर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। उन्होंने कहा जाके उनको बोलो कि तुम किश्तों में अगर मानने के लिए तैयार हो कि हम 5, 6, 7, 8 किश्तों में ये 70,000 पाउंड्स देंगे तो फिर चलेगा।
Though at first we were hopeful, as time passed, there was no word from them. We finally concluded that they had rejected our offer. तो हमें पहले से आशा लग रही थी कि हाँ बोलेंगे वो शायद, लेकिन कुछ उनसे प्रतिशब्द आया ही नहीं। तो फिर हमने तय कर लिया कि इनको शायद ये हमारा ऑफर पसंद नहीं है। Our London movement was still in its infancy. हमारे लंदन के प्रचार कार्य बाल्यावस्था में थे, मतलब अभी तक ज़्यादा बड़े नहीं थे। बट ऑलरेडी वी हैड सक्सीडेड इन अट्रैक्टिंग वाइड अटेंशन। लेकिन फिर भी हमने लोगों का ध्यान आकर्षित बहुत किया था। द टर्निंग पॉइंट हैड बीन अवर एसोसिएशन विद द बीटल्स। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीटल्स के साथ हमारी पहचान हो गई। From our first meeting with them, they had been attracted by the devotee's purity of purpose and devotion to Srila Prabhupada. पहली बार जब हम उनसे मिले, तब से वो हमसे आकर्षित थे कि ये लोग कितने शुद्ध चरित्र हैं और कितना प्रभुपाद के लिए समर्पित हैं। This attraction had been carefully nurtured until gradually a warm friendship had developed. और उनका ये जो आकर्षण था, इसको हमने ध्यानपूर्वक बरकरार रखा और आगे चल के हमारी उनसे दोस्ती हो गई। When Prabhupada had at last arrived in London, John Lennon and George Harrison had been especially eager to meet him. अंत में जब प्रभुपाद जी लंदन आए, तो ये दोनों बीटल्स में से दो लोग, जॉन लेनन एंड जॉर्ज हैरिसन, प्रभुपाद को मिलने के लिए बड़े आतुर थे। John had invited Prabhupada and the devotees to stay with him at his estate in Ascot, and Prabhupada had accepted his gracious invitation, remaining there for nearly 2 months. तो जॉन ने प्रभुपाद जी को कहा कि एस्कॉट में मेरा जो इस्टेट है वहाँ पर आप रहने के लिए आइए। प्रभुपाद जी ने कृपावश उनका ये आमंत्रण स्वीकार किया और वहाँ वो 2 महीने के लिए रहे। Even after Prabhupada moved to Bury Place, the relationship continued. अभी प्रभुपाद जी वो जगह छोड़ के बरी प्लेस में आ गए, नया मंदिर बन गया, वहाँ रहने लगे। फिर भी बीटल्स के साथ संबंध जारी रहा। श्याम सुंदर had maintained a close friendship with George. श्याम सुंदर ने जॉर्ज के साथ बहुत अच्छी मित्रता की थी। Who had come on occasion to see Prabhupada at the temple. और जॉर्ज प्रभुपाद से मिलने के लिए कभी-कभी मंदिर भी आता था। When the temple construction was nearing completion, George had willingly given thousands of pounds to purchase a large slab of Italian marble on which the deities were now installed. तो मंदिर का जब कंस्ट्रक्शन पूरा होने को आया, तो जॉर्ज ने कुछ 1000 पाउंड्स के ऊपर दिया था मंदिर के विग्रहों के नीचे रखने के लिए एक लार्ज इटालियन मार्बल, संगमरमर का पत्थर रखने के लिए। Most importantly, George had also agreed to donate the entire amount of $19,000 for printing the first edition of the Krishna book. और जॉर्ज ने $19,000 का डोनेशन देने के लिए हाँ कहा था कृष्ण पुस्तक पहली बार प्रिंट करने के लिए। Which Prabhupada had contracted with Dai Nippon Company, the Japanese printers of Back to Godhead. तो हमारा भगवत दर्शन मैगजीन छापने वाली जो जापानीज कंपनी थी दाई निप्पॉन, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। Sometimes George would casually drop by the temple to join a कीर्तन। कभी-कभी जॉर्ज ऐसे ही कहीं जाते आते अचानक मंदिर आ जाता था कीर्तन में भाग लेने के लिए, और to take प्रसादम या प्रसाद पाने के लिए। The devotees enjoyed the intimate association with a person who was worshipped practically as a demigod throughout the world. और भक्तों को भी बड़ा अच्छा लगता था इस व्यक्ति के साथ संग, क्योंकि इसको देवता जैसा सम्मान मिल रहा था सब जगह पे पूरी जगत में। On one of his spontaneous visits, George found most of the devotees had gone for संकीर्तन। तो एक अचानक ऐसी भेंट में जॉर्ज आया, उसने देखा कि बहुत सारे भक्त संकीर्तन चले गए हैं। I invited him to take prasadam. मैंने उसको कहा प्रसाद लीजिए। Together we sat on the cold basement floor of the prasadam room. नीचे जमीन पे बैठ गए हम लोग प्रसादम रूम में, ठंडी जमीन थी वो थोड़ी। Relishing prasadam, discussing Krishna for nearly 1 hour. 1 घंटे तक हम प्रसाद लेते रहे, कृष्ण कथा करते रहे। I was impressed that despite his fame, he remained humble. मुझे बड़ा प्रभावित हुआ मैं ये देख कर कि व्यक्ति इतना प्रसिद्ध है लेकिन इतना विनम्र है। With a natural attraction for Prabhupada and Krishna. और उसको बड़ा नैसर्गिक आकर्षण था प्रभुपाद के प्रति, कृष्ण के प्रति। Shyam Sundar would often visit Beatles, and on one occasion he invited me to come along with him to a recording session. श्याम सुंदर भी बीटल्स के यहाँ जाया करते थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी चलो, हम एक रिकॉर्ड बना रहे, मेरे साथ चलो। We were taken into the engineer's booth, where through a thick pane of glass we saw George, John, Paul and Ringo in the midst of recording a new song. तो जब मैं स्टूडियो में गया, वहाँ इंजीनियर्स बूथ था।
तो जनरली स्टूडियो में क्या होता है, 2 रूम्स होते हैं। एक होती है रूम जो अकॉस्टिकली ट्रीटेड होती है, जिसके अंदर गायक वाद्य बजाने वाले बैठ के परफॉर्मेंस करते हैं। तो बाहर एक रूम होती है जो इंजीनियर लोग ऑपरेट करते हैं, जहाँ सारे साउंड ट्रैक को कंट्रोल करने के अलग अलग सिस्टम रहते हैं। तो हम बाहर बैठे और अंदर एक ग्लास के थ्रू हम देख पा रहे थे कि वो चारों बीटल्स हैं वहाँ पर अंदर रिकॉर्डिंग के लिए गीत गा रहे हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी जॉर्ज विथ अ बीड बैग अराउंड हिज नेक। मैं देखा कि वो सिंगिंग के बीच में जॉर्ज के गले में क्या लटक रहा है, जपमाला का बीड बैग लटक रहा है। सीइंग अस इन द इंजीनियर्स रूम ब्रॉट फोर्थ बिग स्माइल्स। उसने जब देखा कि ये लोग आए हैं, हरे कृष्णा वाले इंजीनियरिंग के बूथ में खड़े हैं, तो उसने बड़ा स्मितहास्य किया। ड्यूरिंग द ब्रेक द बीटल्स केम अप टू जॉइन अस। और जब उनका ब्रेक टाइम हुआ तो सारे बीटल्स बाहर आए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दे एंटर द रूम चैंटिंग द फैमिलियर ग्रीटिंग्स ऑफ हरे कृष्णा एंड हरि बोल। वो चारों लोग बाहर आए और हमको उन्होंने अभिवादन किया कि हरे कृष्णा हरि बोल, कैसे हैं आप लोग। श्याम सुंदर introduced me and explained that I had come from Los Angeles, where I had organized chanting parties on the streets, and now I was doing the same here in London. श्याम सुंदर ने मेरा परिचय कराया कि ये लॉस एंजलिस से आए हैं, ये वहाँ के रस्तों पर संकीर्तन करवाते हैं भक्तों का। अभी ये यहाँ पर लंदन में भी शुरू करने वाले हैं। We settled down in the studio's cushioned seats. वहाँ के कुशन सीट्स पे हम लोग बैठ गए। Eyes on the screen, please. And that now I was doing the same here. Sorry. And the conversation moved swiftly through a number of topics and gradually came to Krishna. तो हमारा संभाषण है बहुत सारे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते करते कृष्ण पे आ गया। कृष्ण के बारे में चर्चा शुरू हो गई। रिंगो wanted to understand more about reincarnation. रिंगो की इच्छा थी पुनर्जन्म के बारे में और जानने की। He was particularly interested in the future of his pet cat. उसका एक पालतू बिल्ली थी, वो सोच रहा था कि इसका भविष्य में जीवन कौन सा होगा, वो जानना चाहता था। I explained that the soul within the cat would naturally progress to a higher form of life in its next birth. मैंने बताया कि नैसर्गिक रूप से ये बिल्ली जो है अगले हायर स्पीशी में चली जाएगी, उसका जो आत्मा है अंदर शरीर के वो। Although the law of karma dictates that one must enjoy or suffer the reactions to each of one's activities, only human beings incur new karma. तो लॉ कर्म का नियम क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपने हर कार्य का प्रतिफल जरूर मिलेगा, लेकिन ये कर्म का नियम केवल मनुष्यों पर लागू होता है, अन्य योनियों पर नहीं। An animal birth was the result of karma developed during soul's previous human birth. जो पशु योनि में बैठा हुआ है जीव, वो पिछले मनुष्य जन्म में जो कर्म किया उसके कारण वहां बैठा हुआ है, सुख दुख भोग रहा है। Gradually, Ringo's cat would again get the opportunity to be a human being. कुछ समय के बाद वो रिंगो की बिल्ली क्या बनेगी, मनुष्य के रूप में देह प्राप्त करेगी। एंड रिंगो कुड एक्सेलरेट दिस प्रोसेस। और रिंगो इस प्रक्रिया को स्पीड अप कर सकता है। कैसे? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एज मच एज पॉसिबल टू द कैट। तो अगर हरे कृष्ण मंत्र को बिल्ली को सुनाएगा बार बार तो वो जल्दी से मनुष्य योनि में आ जाएगी। एंड बाय फीडिंग इट प्रसादम, और वो बिल्ली को अगर प्रसाद खिलाया जाए तो जल्दी से उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। बट आई वार्नड रिंगो नॉट टू बिकम टू मच एब्सॉर्ब्ड इन थिंकिंग ऑफ हिज पेट। फिर मैंने रिंगो को वार्निंग दिया, बोला आपने बिल्ली के बारे में ज्यादा सोचा मत करो तुम, बिकॉज देयर वाज नो टेलिंग एट द टाइम व्हाट टाइम डेथ माइट स्ट्राइक। हमारी मृत्यु कब आएगी हमें पता नहीं है। इफ सडनली ही वेयर टू डाई एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ हिज कैट, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अगर वो अचानक मृत्यु प्राप्त करते समय उसको किसी की याद नहीं आई, अपनी बिल्ली याद आई, तो क्या हो जाएगा फिर? एवरीवन लाफ्ड, वहां के बैठे हुए सब लोग हंसे। लुक्ड एट रिंगो एंड इमेजिनिंग हिम इन द फॉर्म ऑफ अ बिग कैट। सब लोग रिंगो की तरफ देखने लगे और सब इमेजिन करने लगे कि बड़ा बिल्ली कैसा दिखेगा ये रिंगो। तो I left the studio building thrilled at having been so close to these world famous personalities. मैंने जब वो स्टूडियो छोड़ा मैं बड़ा रोमांचित था कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के साथ मैंने जगह प्रसिद्ध लोगों के साथ समय बिताया, इतना पास है। Considering their position, if they were even slightly influenced by Krishna consciousness, the results would be significant. उनकी स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा भी अगर कृष्ण भावना से वो प्रभावित हो जाते तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते। Although the preaching had been light, I believed it was important, and I had reported the meeting to Prabhupada. तो हालांकि ये प्रचार जो था वो बहुत ही हल्का था, बहुत सीरियस नहीं था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, और ये मैंने मीटिंग के बारे में प्रभुपाद जी को रिपोर्ट भेजा। But Prabhupada's sober response indicated that he was not very much impressed. प्रभुपाद जी ने बड़ा गंभीर रिप्लाई दिया कि ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ हूँ मैं इस बात से। प्रभुपाद was still waiting for 19,000 donation from George. वो कहते रहे थे कि 19,000 का जो डोनेशन है वो आया नहीं अभी तक।
द प्रिंटिंग ऑफ कृष्ण बुक वॉज बीइंग डिलेड। तो कृष्ण पुस्तक का जो प्रिंट का काम है वो रुका हुआ है। इट अपियर दैट देयर वाज सम ट्रेचरी ऑन द पार्ट ऑफ जॉर्जस लॉयर टू ब्लॉक द डोनेशन। उनका कहना था कि शायद ये जॉर्ज का जो लॉयर है ये जानबूझ के दक्षिणा रिलीज नहीं करा रहा है, कोई उसके मन में कुछ ट्रेचरी यानी चीटिंग का काम चल रहा है। Prabhupada seemed to say under the circumstances, what was the use of your friendly conversation? प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य था कि ऐसा मैत्रीपूर्ण संभाषण से क्या हासिल हुआ? Our time would have been better spent trying to work the matter out with George, so that the money could be freed. हमने सीधा बात बोलना चाहिए था जॉर्ज के साथ ही, ताकि वो पैसे जो है वो रिलीज हो जाए और हमारा प्रिंटिंग आगे चल सके। Any reflections? जशपारा के बारे में और फिर बीटल्स के बारे में। हमें अपने सारे पशुओं को हरे कृष्ण मंत्र को सुनाना चाहिए और प्रसाद खिलाना चाहिए। ठीक है, आप में से लोग जो गौशाला में हैं, गायों के आजू बाजू जब रहते हो तो अच्छे से हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन किया करो और उनको एक कान में मंत्र सुनाया करो प्रेम से। हमें मृत्यु के समय अपने पेट्स को याद नहीं करना चाहिए, वरना अगले जन्म में हम भगवतान जाने की जगह पर पेट बन जाएंगे। अरे हमें अपने पेट्स को ज़्यादा स्मरण में नहीं रखना चाहिए, कृष्ण को ही स्मरण में रखना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के समय उनका स्मरण करेंगे तो उस शरीर में जाएंगे हम लोग, हम खुद पेट बन जाएंगे। मृत्यु के समय गाय को याद करने गाय के शरीर में जाएंगे। कृष्ण को याद करना, कृष्ण को, गुरु को याद करना, शुद्ध भक्त को याद करना। प्रभुपाद जी का पहले से योजना था कि वेस्टर्न डिवोटीज को इंडिया में लाके इंडियंस को प्रेरित करना है, ताकि ये लोग अपने संस्कृति को गंभीरता से लें। प्रभुपाद जी बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड थे, तो प्रचार के परिणामों के बारे में भी सोचते रहते थे। देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है जीवन में, एक है रिलेशनशिप्स, दूसरा है रिजल्ट्स। कुछ लोग होते हैं सिर्फ रिलेशनशिप करते हैं, रिजल्ट्स कुछ लाते नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ रिजल्ट्स करते हैं और उनके संबंध सबके साथ खराब होते हैं। हमको दोनों ब्लंडर नहीं करने हैं। वी हैव टू गेट बोथ वेल एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट्स। संबंध भी अच्छे रखने हैं और कार्य के परिणाम भी अच्छे आने चाहिए हम जो कर रहे हैं, तो हम सही प्रकार के सेवक हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज बना देते हैं और वो बनने के बाद जब एस्टेब्लिश हो जाती है और उसके कारण हमको सुख मिलने लगता है, तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी हो गया ना, और क्या मेहनत करना है जाओ। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, हालांकि अभी जिस मंदिर बना था पर्याप्त था, वो प्रभुपाद सोच रहे थे कि नहीं, भविष्य में और लगेगा, इतने सारे भक्त बनेंगे, उनको शेल्टर कहाँ देंगे हम लोग, तो इसलिए और प्रयास कर रहे थे कि उसको भी सिक्योर किया जाए अभी से। हाँ, वो यश में अगर हम डूब जाते थे तो आगे नहीं बढ़ता था आंदोलन। तो हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो हमारे सम्मुख आती है, हम ये सोच सकते हैं कि कृष्ण मुझे इसमें से क्या सिखाना चाह रहे हैं, प्रेरित करना चाह रहे हैं। और कोई? हाँ, डिवोटी हमेशा कृष्ण कथा करते हैं। उनके सामने बीटल्स को भी रखे रख दो, ये बिल्ली को रखे रख दो। सबके सब कृष्ण कथा करेंगे, रिंगो की बिल्ली। जैसे और कोई? क्या नष्ट करके? ओके, हरे कृष्ण मंत्र हमारे कर्मों को नष्ट करके भगवत धाम हमें भेज देता है। और कोई? एक और चीज था
कि बड़े लोगों से जब हम प्रचार करने के समय मिलते हैं तो बात कैसे करते हैं, वो भी हमें सीखना चाहिए। तो 4-5 चीजें हैं। पहला चीज है कि मेंटेन कॉन्वर्सेशनल टोन। कभी भी उपदेश देने नहीं लगना, संवाद या संभाषण के स्तर पर बात करना। हमारा क्या है ना, हम प्रचारक हैं तो अपने आप मोड चेंज हो जाता है हमारा लोगों से बात करते समय। वी सडनली कम इनटू टीचर मोड विद देम, उपदेश देने लगते हैं हम लोग। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? वो नहीं करना। ऑलवेज मेंटेन कॉन्वर्सेशनल टोन। वो क्या होता है, जैसे कि दो व्यक्ति मित्र बात करते हैं ना कि आप उस साइड और मैं इस साइड हूं और मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, ये नहीं हो रहा है। हम दोनों एक साइड है और हम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं एक संभाषण के द्वारा। ये होता है प्रचार का तरीका। दूसरा है कि नेवर फॉरगेट प्रसादम। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज कैरी गुड क्वालिटी प्रसादम विथ यू वेरेवर यू गो, एंड ऑल्सो सम गिफ्ट दैट दे कैन रिमेंबर कृष्णा आफ्टर हैविंग। तो ये दो चीज हमेशा साथ में रखिए। इवन प्रॉपर बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि जब वो पूछते हैं आपसे कि कितना डोनेशन चाहिए, या वो पूछते हैं कि बोलो क्या है तुम्हारे मन में, किस लिए आए हो तुम, क्या चाहते हो, क्या सेवा लेके आए हो, तो हम ये नहीं कहते कि तुम इतने इतने पैसे दे दो। कभी भी बड़े व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलते गिव दिस मच मनी, ये प्रिंटिंग कराना है, ये बिल्डिंग बांधना है, ये मंदिर के विग्रहों के लिए सेवा के लिए चाहिए, ऐसा हम नहीं बोलते। हम कहते हैं आई नो द सर्विसेज दैट वी हैव एंड द रिक्वायरमेंट्स एंड यू नो योर बजट, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। क्या बोल रहा है? आई नो रिक्वायरमेंट्स एंड यू नो बजट, जस्ट डू योर बेस्ट। कोई अमाउंट नहीं बोलना है। तो हम रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट रख सकते हैं सामने कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं मंदिर का विग्रहों की सेवा के लिए, गो सेवा के लिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पुस्तक प्रिंटिंग के लिए, जो भी है, बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी या जो भी है, वो सामने रख सकते हैं। उसके अमाउंट लिखे हुए हैं सामने, और वो उनको पता है कि वो कितना देना चाहते हैं, उनके मन में होता है। उनको बोले कि जो बेस्ट दे सकते हो, नेवर पुट अ फिगर, कीप इट ओपन एंडेड। चौथा चीज है बड़े लोगों से बात करते समय कि हमेशा उनके और उनके परिवारजनों के बारे में और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी रखना और उसे हमेशा जिक्र करना। जैसे आपकी माँ की तबीयत कैसी है, या आपके बेटे का एडमिशन हुआ कि नहीं, आपको कोई हेल्प चाहिए। तो कभी कभी कुछ भी उनको कोई छोटे मोटे चीज़ के लिए ज़रूरत हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक याचक के रूप में जा रहे हैं, वी आर ऑल्सो गिविंग समथिंग आउट। जैसे एक बार एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके सीईओ के घर में गया था। वो जो उनकी बेटी थी वो 10वीं या 12वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा होने के बाद उनका इच्छा था कि हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग ले ले, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो दोनों माता पिता जो थे वो कंप्यूटर इंजीनियर्स थे और उन्होंने बड़ा .com कंपनी निकाला था, बहुत पैसे कमा रहे थे वो लोग। तो दे हैड फंडिंग ऑफ अबाउट 3000 करोड़ रुपीस। तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनकी बेटी को बताऊं कि तुम भी इंजीनियरिंग करो। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम एक पूरा प्रोग्राम रख रहे हैं, अब आइए और कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक पर बोलिए, एवरीबॉडी शुड डू देयर ड्यूटी, और फिर उसके बाद मेरे बेटी को समझाइए कि ऐसे ऐसे कर। मैंने बोला मैं उसकी बात पहले सुन लेता हूँ कि वो क्या कहती है। तो मैंने जब उसको पूछा वो लड़की को, तुम क्या करना चाहती हो, तो उसने कहा कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं जो ये बोल रहे वो लोग। क्योंकि प्रॉब्लम यह है भारत के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कि 4 साल तक जो हम घिसते हैं वो सारा वाइप आउट हो जाता है जब हम पास आउट होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका होता है उस समय के लिए कि वापस से वो नया सीखने के बगैर आपको जॉब पे कोई लेता नहीं है। एंड इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियरिंग ना करूं, मैं कोर्सेस करूं जो आगे 4 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी बनने वाली है उसके बारे में। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है। वो लोग मेरे को पढ़ाने के लिए भी तैयार है, और मेरे को इन्विटेशन है फ्रीलांसिंग के साथ साथ वहाँ जाके कुछ ऑन साइट ट्रेनिंग करने के लिए। तो मेरा एक्चुअल ट्रेनिंग होता रहेगा कि क्या करना है लाइफ में। और ये घिसा पिटा इनका जो चल रहा है काम, ये मुझे कुछ रास नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
फिर तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछा तो उसने कहा कि आई वांट टू बी एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग दैट इज न्यू डेवलपमेंट्स और फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो होने वाला, मैं उसके संपर्क में रहना चाहता हूँ। ठीक है। फिर माता पिता को पूछा तुम क्यों इसको जोर दे रहे हो डिग्री करने के लिए? बोला प्रभु जी डिग्री तो बेसिक चाहिए ना प्रभु जी, कुछ तो आगे। कोई भी व्यक्ति पूछता है तुम क्या किया, हम बोलेंगे कि मैं ड्रॉप आउट हो गया 12वीं के बाद, तो कैसा चलेगा? कुछ तो करना चाहिए प्रभु जी। तो अभी देखो तुमको बात करना है दोनों के बीच में। इनका इच्छा रखना है, उनका इच्छा रखना है, लेकिन दोनों को कृष्ण के साथ भी जोड़ना है। आप क्या बोलोगे? तो अभी के लिए मैं प्रश्न देके छोड़ देता हूँ तुमको होमवर्क के लिए, बाद में मैं जवाब बताऊंगा मैंने क्या किया उनके साथ। तो पॉइंट क्या है, कभी कभी इन द कोर्स ऑफ योर सर्विस दे आस्क यू समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल फॉर देम, और वो आपको देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है ये, और इसके पास नॉलेज है और प्यूरिटी है और इसका शायद भगवान के साथ ज्यादा कनेक्शन है, तो इसके थ्रू भगवान बोल रहे हैं हमको कि क्या करना चाहिए। तो लेकिन हमें वैसा रहना चाहिए, ज्ञानवान, चरित्र संपन्न और इंसाइटफुल जिसको कहते हैं। तो दैट इज हाउ थिंग्स विल वर्क। तो इसीलिए सबसे पहला नियम है कि वी डोंट डू फंड रेजिंग, वी डू फ्रेंड रेजिंग। लेकिन वो फ्रेंड रेजिंग किस कॉन्टेक्स्ट में है? उनको कृष्ण की सेवा में जोड़ने के लिए है, ना कि हम ऐसा फ्रेंड बन जाए कि हम भक्ति छोड़ के उनके साथ चले गए बिजनेस करने के लिए। कितने फ्रेंड अच्छे बन गए हम लोग, ये टाइम पास नहीं करना है। ठीक है। एनी अदर कॉमेंट और क्वेश्चन? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।